दोस्तों, स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में आज मैं होम्योपैथिक के अंदर आपको संधिवात के बारे में बताऊंगा। और संधिवात या ग्रंथिवात या पेशीवात, तीन तरह के वात होते हैं जो एक ही नाम से पुकारे जाते हैं। वात रोगों के अंदर उनमें अलग अलग श्रेणियां होती हैं। जो गांठ होती है शरीर के अंदर, तो संस्कृत में उसे ग्रंथि कहते हैं। और हड्डियों के जो जोड़ होते हैं उसे संधि कहते हैं। और छोटे जोड़ होते हैं, छोटी गांठें होती है ग्रंथियों के दर्द को, उसे ग्रंथिवात या गठियावात के नामों से पुकारा जाता है। हड्डियों के बड़े जोड़ में दर्द होता है तो उसे संधिवात कहते हैं। अगर मांसपेशियों में दर्द हो तो उसे पेशीवात कहते हैं। ग्रंथिवात या गठिया अधिकतर भोग विलास, अधिक मांस का सेवन करने एवं शराब का अधिक सेवन करने के कारण होता है। इस रोग का मुख्य कारण है जोड़ों, गांठों, ग्रंथियों व छोटी संधियों में यूरिक एसिड का जमा होना। वात रोग दो प्रकार का होता है, संधिवात और पेशीवात। संधिवात रोग को दो भागों में बांटा गया है, बच्चों का संधिवात और जवानों का संधिवात। बच्चों का संधिवात जल्दी ठीक होता है, जिससे ये रोग पुराना नहीं होता। और युवाओं का संधिवात दो प्रकार का होता है, नए और पुराना संधिवात। इस रोग में जोड़ों, गांठों तथा मांसपेशियों में दर्द होने की शिकायत होती है। विभिन्न प्रकार का वात रोग, बच्चों का संधिवात और नया संधिवात और पुराना संधिवात और पेशीवात। गोनोरिया के कारण वात रोग और सिफिलिस के कारण वात रोग। अब मैं आपको विभिन्न दवाओं से उपचार किस तरह होता है उसके बारे में बताऊंगा। नंबर 1 की जो दवा है बेलेडोना, इसको आप 30 पोटेंसी में कई दिन दे सकते हैं, 10-20 दिन। छोटे बच्चों के संधिवात के ऐसे लक्षण जिसमें दर्द अचानक ही आता है और फिर अपने आप गायब हो जाता है, जैसे दर्द आया और गायब हो गया, आया और गायब हो गया। तो इस तरह के दर्द बच्चों के संधिवात में आते हैं, तो उनको बेलाडोना 200 या 30 देने से उनका शमन होता है। और इस तरह का दर्द अगर बड़े आदमी में कोई कारण से भी आता है तो बेलाडोना लेने से आराम मिलता है। और इस तरह की संधिवात जो बच्चों में होती है, सूजन आती है, रोगग्रस्त अंग लाल व गर्म होता है, उस पर जलन होती है और छूने से दर्द होता है, हरकत करने से दर्द बढ़ता है। ऐसे लक्षणों में ब्रायनिया या स्पाइजेलिया औषधि का प्रयोग करना अधिक उचित होता है। लेकिन इन लक्षणों के साथ यदि रोगी को तेज आवाज़ सुनने से परेशानी होती है, नींबू खाने की इच्छा होती है और नींबू खाने से रोग में आराम मिलता है, सिर गीला होने या बाल कटवाने से रोग बढ़ जाता है और ये दर्द कभी कभी पूरे शरीर में फैल जाता है, ऐसे लक्षणों में रोगी को बेलाडोना की 30 पोटेंसी 20-30 दिन देनी चाहिए, दिन में 3 बार। तो रक्त रस वाली श्लेष्मिक झिल्लियों पर पड़ता है। रक्त रस वाली श्लेष्मिक झिल्लियाँ जहाँ जहाँ होती है वहाँ वहाँ जोड़ों में रक्त रस जमा होकर सूजन आ जाती है। ऐसे में सूजन वाले स्थान पर हरकत से दर्द होता है और रोगी को प्यास अधिक लगती है। ऐसे लक्षणों में ब्रायनिया एल्बा 30 पोटेंसी दिन में 3 बार 1 महीना देनी चाहिए। इस औषधि का फ्लूरुसी के अंदर भी प्रयोग किया जाता है। दूसरी जो दवा है उसका नाम है एकोनाइट नेपलेस। ये 30 पोटेंसी या 200 पोटेंसी बिल्कुल निर्दोष दवा है।
ठंड लगने या ठंडी हवा के कारण संधिवात का तेज आक्रमण हुआ हो, बुखार 105 डिग्री पहुंच गया हो और बुखार के साथ चमड़ी खुश्क हो गई, प्यास अधिक लगती है, गाल लाल हो गए हों, पेशियों में तीर लगने की तरह दर्द हो, अंग अंग सुन्न पड़ गए हों, ऐसे लक्षणों से पीड़ित बच्चों को एकोनाइट की 30 पोटेंसी दिन में 3 बार 21 दिन 11 दिन देने से ठीक हो जाते हैं। अगर वात का रोग हृदय पर आक्रमण हो, छाती पर भारीपन हो, नाड़ी कठोर और उछलती हुई हो, हृदय में बेचैनी के साथ धड़कन बढ़ गई हो, बेचैनी हो और रात को रोग बढ़ता हो, तो इस तरह के लक्षणों में एकोनाइट औषधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। एकोनाइट से लाभ मिलता है। अगली जो दवा है उसका नाम है रस्टैक्स 30 पोटेंसी। छोटे बच्चों के संधिवात रोग के ऐसे लक्षण जिसमें दर्द चलने फिरने से कम होता है, दर्द होने के बाद भी रोगी हरकत करता रहता है, संधिवात के ऐसे लक्षणों में रस्टॉक्स से लाभ मिलता है। देखिए, रस्टॉक्स और ब्राइनिया दोनों सिस्टर्स मेडिसिन हैं। अब हरकत करने से, जैसे घुटनों में दर्द है तो थोड़ा आदमी कमरे में इधर उधर घूमे और घूमने से आराम मिलता है, तो उसको रस्टक्स देने से उसकी बीमारी ठीक होगी। लेकिन ब्राइनिया में इससे बिल्कुल उल्टा है। ब्राइनिया का रोगी जो रेस्ट करता है उसे आराम मिलता है, इसलिए ये ध्यान में रख करके इनका प्रयोग करना चाहिए। हाँ, यदि संधिवात में लंगड़ाने हरकत से दर्द कम होता हो, बैठे रहने से कष्ट होता, तो रस्टक्स औषधि का प्रयोग लाभदायक होता है। यदि संधिवात में बैठे रहने के बाद उठने पर दर्द होता, सर्दी लगने, ठंडी हवा, हाथ पैर, मुंह या नहाने से कष्ट बढ़ता, इस रोग के कारण गर्दन मुड़ नहीं पाती या गर्दन अकड़ जाती है, ऐसे लक्षणों में रस्टॉक्स औषधि 30 पोटेंसी में 10-15 दिन देनी चाहिए। रस्टॉक्स औषधि का सेवन उन रोगी को भी कराना चाहिए जिनके रोग के लक्षणों में हरकत करने से बरसात के वजह से वृद्धि होती है। इसमें डलका मारा नाम की औषधि की बीच बीच में एक एक खुराक देनी चाहिए। अगली जो दवा है नंबर 4, कैमोमिला 30। बच्चों की कैमोमिला एक पेटेंट दवा है। अगर बच्चा संधिवात के दर्द से पीड़ित है और दर्द रात के समय बढ़ता है, विशेषकर रात के शुरुआती समय में, जिसके कारण बच्चा सो नहीं पाता और रोता रहता है, दर्द वाला स्थान सुन्न हो जाता है, अंगों में झटके लगने की तरह दर्द होता है, नींद नहीं आती, दर्द बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर हो जाता है, जिसके कारण बच्चे को गोद में लेकर या ऐसे ही घूमना पड़ता है, ऐसे लक्षणों में बच्चे को कैमोमिला 30 पोटेंसी दिन में 3 बार 21 दिन देनी चाहिए। रोगी को दर्द बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होना, वह बदमिजाजी, चिड़चिड़ा हो जाना, गलत शब्दों का प्रयोग करना, ऐसे लक्षणों में भी कैमोमिला से लाभ होता है। अगली जो दवा है लीडम पेलेस्टर 30 पोटेंसी अथवा 200 पोटेंसी, लेकिन बच्चों को 30 पोटेंसी दीजिए। बच्चों को वात रोग के कारण से दर्द होता है और वह गर्म प्रकृति का हो, दर्द ठंड से शांत न हो, रात को बिस्तर की गर्मी से दर्द बढ़ गया हो जिसके कारण वह अंगों को ढकना नहीं चाहता हो, ऐसे बच्चों को इस रोग को ठीक करने के लिए लीडम 30 पोटेंसी 10-15 दिन देने से आराम मिलता है। अगली दवा है मर्कसोल 30 पोटेंसी। बच्चे को संधिवात रोग होने के साथ बदबूदार पसीना आता है और बच्चे को अधिक सर्दी या गर्मी दोनों ही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। रात को और बिस्तर की गर्मी से में रोग बढ़ता है। ये मर्कसोल का खास लक्षण है। पसीना आता है परंतु आराम नहीं मिलता। ऐसे लक्षणों में बच्चे को मर्कसोल 30 पोटेंसी दिन में 3 बार आप 15-20 दिन दें। अगली जो दवा है नंबर 7, उसका नाम है सिमिसिफ्यूगा। इसे एक्टिया रेसिमोसा भी कहते हैं 30 पोटेंसी में।
पेशीवात रोग में ये औषधि विशेष रूप से प्रयोग की जाती है। गर्दन का वात रोग, सोने पर गर्दन अकड़ जाना जिससे वो मुड़ नहीं पाती। वात रोग के लक्षण दूर होने पर मानसिक लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं। मानसिक रूप से कुछ करने या सोचने की शक्ति नहीं होते। ऐसे वात रोगों में सिमिसी फुगा 3 या 30 पोटेंसी देने से लाभ होता है। याद रखिए, सर्वाइकल स्पॉन्डोलाइटिस में गर्दन में दर्द होता है, उसमें ये सिमिसी फुगा या एक्टिया रेसिमोसा 30 पोटेंसी 15 दिन लेने से सर्वाइकल स्पॉन्डोलाइटिस में आराम मिलता है। आगे डॉक्टर से पूछ लें। यदि रोगी ठंडी प्रकृति का हो और ठंड लगने का या शीलन से रोग बढ़ता हो तो सिमिसी फुगा लाभ करेगी। अगली जो दवा है 8 नंबर, उसका नाम है पल्सेटिला 30 पोटेंसी, दिन में 3 बार 11-21 दिन। यदि वात रोग का ऐसा दर्द जो एक अंग से दूसरे अंग तक घूमता है, जोड़ों के पास ऐसा दर्द महसूस होता है जैसे कि जोड़ों के पास मोच आ गई हो, जोड़ सूज गए हों, लाल हो गए हों, रीढ़ की हड्डी और अन्य अंगों में दर्द होता हो, आराम करने से बढ़ता हो, धीरे धीरे इधर उधर टहलने से कम होता, बरसात या पैर गीले करने से दर्द बढ़ जाता है, गर्म कमरे में जाने से कष्ट बढ़ जाता है और ठंड से आराम मिलता है। इस तरह के लक्षणों में पल्सेटिला 30 पोटेंसी 21 दिन देने से लाभ होता है। इन लक्षणों के साथ यदि बच्चे में चिड़चिड़ापन, अधिक प्यास, ऐसे लक्षण हों तो पल्सेटिला लाभ करती है। ऐसे लक्षण होने पर उसे पल्सेटिला औषधि का सेवन कराना चाहिए। अगली जो दवा है उसका नाम है मैगेनियम एसेटिकम 30 पोटेंसी। वात रोग में यदि घुटने की हड्डी में दर्द होता है, दर्द इतना तेज होता है कि रोगी को हल्का छूना भी बर्दाश्त नहीं होता और चमड़ी पर हाथ लगाते ही रोगी दर्द के मारे तड़प उठता है। अस्थि परिवेष्टन एवं अस्थियों में तेज दर्द होता है। वात रोगों का दर्द अंगों में घूमता रहता है। रोगग्रस्त अंगों को छूना सहन नहीं होता। शारीरिक हलचल और रात को कष्ट बढ़ जाता है। रोगी अपने शरीर का भारी एड़ियों पर रखकर चल नहीं पाता, वह पंजों के बल चलने की कोशिश करता रहता है। वात दर्द के अंदर लेटने से आराम मिलता है। इस तरह के लक्षण वाले रोगी को मैगेनियम एसेटिकम 30 पोटेंसी दिन में 3 बार 11-21 दिन देनी चाहिए। अगली जो दवा है बायोकेमिकी नेट्रम फोस। नेट्रम फोस 6x 12x 30x अथवा 30 पोटेंसी आप दे सकते हैं दिन में 3 बार। हाँ, ये औषधि वात रोग को ठीक करने के लिए बहुत उपयोगी है। पेशियाँ अकड़ गई हो, अंग भारी हो गई हों, दाईं कलाई व घुटने रोगग्रस्त हो गए हों तो नेट्रम फोस 6x मात्रा दिन में 4 बार देनी चाहिए। बच्चे के वात रोग में भी ये लाभ करती है। नए वात रोग में इस औषधि के सेवन से बहुत जल्दी आराम मिलता है। अस्थि परिवेष्टन और शारीरिक तंतुओं पर होने वाले किसी भी प्रकार के वात रोग में नेट्रम फोस औषधि का प्रयोग किया जा सकता है। यदि अम्लत्व के कारण खाना न पचता हो एवं खट्टी बदबूदार डकार आती है तो इस औषधि से लाभ मिलता है नेट्रम फोस से। इसका मतलब ये होता है कि एसिडिटी की ये बहुत अच्छी दवा है। अगली जो दवा है 11 नंबर, उसे नेजा 30 पोटेंसी। यदि कोई बच्चा वात प्रकृति का हो और उसकी मांसपेशियां कांपती हो, हृदय के अन्य परेशानी भी हो तो नेजा 30 या 6 पोटेंसी 11 दिन देने से आराम मिलता है। ये दवा थोड़ी सर्प विष से बनी हुई है, इसलिए डॉक्टर की एडवाइस से देवें। वैसे 10-20 दिन में कोई हानि नहीं करती। कंधों के बीच में भी दर्द होना, हृदय के रोग होना, इस उपचार में भी नेजा काम करती है। अगर बच्चा वात रोग से पीड़ित हो और सोने पर गला खुश्क हो जाए तो उसे नेजा 30 पोटेंसी दिन में 3 बार 11 दिन देना चाहिए। लंबा देना हो डॉक्टर से एडवाइज करें। नंबर 12 जो दवाई है उसे कैल्मिया लेटिफोलिया के नाम से पुकारा जाता है। कैल्मिया
हार्ट की एक बहुत अच्छी दवा है और बाईं साइड के दर्दों की बहुत अच्छी दवा है। केल्मिया 30 पोटेंसी 3 बार। यदि वात रोग में चलने फिरने से दर्द बढ़ता है और दर्द के नीचे से ऊपर की ओर फैलता है, दर्द नीचे से ऊपर फैलता है, चाहे बीमारी कोई भी क्यों न हो। हाँ, दर्द कंधों, बाहों, अंगुलियों, जांघों से होते हुए टांगों तक फैल जाता है। स्नायुओं में तीर लगने या छुरा भोंकने की तरह दर्द होना। दर्द अपना स्थान समय बदलता रहता है और दर्द अचानक शुरू होता है, अचानक गायब हो जाता है। ऐसे दर्द जो होते हैं तो वो हृदय को प्रभावित करते हैं, जिससे हृदय की धड़कन बढ़ती है, हृदय अपनी गति तेज होती है, उसकी आवाज़ सुनाई देने के साथ हृदय के पास कंपन होते देखा जा सकता है। कभी कभी हृदय की धड़कन कम हो जाती है। इन लक्षणों में से कोई भी लक्षण हो तो केल्मिया 30 पोटेंसी अथवा 6 पोटेंसी का प्रयोग करना चाहिए। ये एक वात रोगों की बहुत अच्छी दवा है। हाँ, अब मैं आपको बता रहा हूँ, अगली दवा है ओरम मेटेलिकम। ये 30 पोटेंसी। यदि वात रोग का दर्द हर समय अपना स्थान बदलता है, दर्द एक जोड़ से दूसरे जोड़ तक घूमता हुआ अंत में हृदय में जाकर के रुकता है, दर्द के कारण रोगी लेट न पाता हो, आगे की ओर झुककर बैठने से दर्द में आराम मिलता हो, इस रोग में गले की नसें धक धक करती हुई महसूस होती है, रोगी का चेहरा नीला बदरंग हो जाता है, वह हाँफने लगता है, सांस लेने में कठिनाई होती है, मुंह खोल के सांस लेता है, मुंह से हल्की आवाज़ें निकलती है, अधिक पसीना आता है, टांगे व पैर सूज जाते हैं। वात रोग के साथ उत्पन्न लक्षणों में ओरम मेटेलिकम 30 पोटेंसी दिन में 3 बार 1 महीना लेने से लाभ मिलता है। अगली जो दवा है उसका नाम है स्पाइजीलिया। बाईं साइड की तकलीफ़ों की ये प्रमुख दवा है। माइग्रेन बाईं साइड का हो उसकी भी प्रमुख दवा है। वात रोगों के साथ हृदय रोग होने पर इस औषधि का प्रयोग किया जाता है। हृदय की धड़कन इतनी तेज होती है कि धड़कन की आवाज़ साफ सुनाई देती है, उसका कंपन साफ दिखाई देता है। हृदय में दर्द होने के कारण रोगी बाईं करवट सो नहीं सकता। दाईं करवट सोने पर सिर ऊंचा करके सोना पड़ता है। छाती में दर्द रहने के कारण रोगी चुपचाप बिना हिले डुले लेटा रहता है। छाती में ऐसा दर्द होता है जैसे छुरा मार दिया हो। हृदय में इतना तेज दर्द होता है कि उसे बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। हृदय में गर्म सुई चुभोने की तरह दर्द होता है, गर्म तार भोंकने की तरह दर्द होता है। ऐसे दर्द को ठीक करने के लिए स्पाइजीलिया की 30 पोटेंसी 3 बार महीना 15 दिन दे सकते हैं। यदि इस तरह के लक्षण किसी ऐसे रोगी में हो जो शीत प्रकृति का हो और उसका रोग इन कारणों से बढ़ता हो, जैसे ठंडी हवा या नमी को बिल्कुल सहन न करना, झुक न सकना, हिलडुल न सकना, तेज आवाज़ या शोर को बिल्कुल बर्दाश्त न कर पाना एवं नोकदार चीज़ों से डरना, इस तरह के वात रोगों को ठीक करने के लिए, हृदय के दर्द व अन्य लक्षणों को ठीक करने के लिए स्पाइजीलिया 30 पोटेंसी का प्रयोग करना चाहिए। अगली जो दवा मैं आपको बता रहा हूँ इसका नाम है पेरोटोडिनम। पेरोटिडिनम ये 30 पोटेंसी। वैसे तो इस औषधि का प्रयोग बहुमूत्र में होता है, परंतु कभी कभी इसका प्रयोग जोड़ों के दर्द को ठीक करने के लिए किया जाता है। यदि कोई रोगी वात रोग से पीड़ित है और उसमें बहुमूत्र के भी लक्षण हैं तो पेरोटिडिनम 30 पोटेंसी दिन में 3 बार देना चाहिए, इससे आराम मिल जाता है। दोस्तों, ये मैंने आपको वात रोगों की पूरी जानकारी दी है और छोटे बच्चों की, और जो दवा छोटे बच्चों को काम करेगी वही दवा बड़ों को काम करेगी। आपको वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिएगा।